कल्पना कीजिए, एक ऐसी हवेली जहां सूरज ढलते ही इंसानों का वास खत्म हो जाता है और आत्माओं का साम्राज्य शुरू होता है। एक ऐसी जगह जहां हर कोना किसी न किसी रहस्य से भरा हुआ है। हर दरवाजा किसी न किसी डरावने सच को छुपाए हुए है। आज मैं आपको ले चलता हूं ऐसी ही एक हवेली में जहां 100 साल से एक शापित आत्मा भटक रही है, जिसने शैतान से संधि की थी और अपने पूरे परिवार को नर्क में ढकेल दिया था। यह कहानी है 3 दोस्तों की जो एक फोटो प्रोजेक्ट के लिए इस हवेली में गए और जिन्होंने वहां ऐसा डरावना सच देखा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब अंधेरा घना हो गया और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, तब उन्होंने महसूस किया यहां से निकलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस हवेली में कोई अकेला नहीं आता और कोई अकेला नहीं जाता। अगर आपकी नींद अच्छी है तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। मुंबई के दक्षिणी इलाके में स्थित मलबार हिल की एक पहाड़ी पर एक विशाल उपेक्षित हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग इसे शैतान की हवेली कहकर बुलाते थे। किंवदंती थी कि यह हवेली 1920 में एक अमीर सेठ लक्ष्मीचंद द्वारा बनवाई गई थी, जो जादू टोने और काले जादू में विश्वास रखते थे। कहा जाता था कि उन्होंने अपनी दौलत बढ़ाने के लिए शैतान से संधि की थी, लेकिन बाद में शैतान ने ही उनकी और उनके पूरे परिवार की जान ले ली थी। अभिजीत, एक युवा और महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर, इस हवेली के बारे में सुनकर बेहद उत्साहित था। वह एक फोटो प्रोजेक्ट के लिए डरावनी और रहस्यमयी जगहों की तलाश में था। उसके दोस्त समीर और प्रिया उसके साथ थे। अभिजीत, क्या तुझे पता है इस हवेली के बारे में क्या कहानियां हैं? प्रिया ने डरते हुए कहा। लोग कहते हैं कि यहां रात में चीखने की आवाजें आती हैं और खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं। अभिजीत हंसा। अरे यार, ये सब अंधविश्वास है। मैं तो बस कुछ शानदार तस्वीरें लेना चाहता हूं। समीर ने भी सहमति जताई। हाँ, और फिर हमारा प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। शाम होते ही तीनों हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली का मुख्य दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था, जो जर्जर अवस्था में था। अभिजीत ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर घुस गया। प्रिया और समीर उसके पीछे पीछे आए। अंदर का वातावरण बेहद डरावना और दमघोंटू था। हवा में धूल के कण तैर रहे थे और सड़न की गंध थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्नीचर धूल और कीड़ों से भरा पड़ा था। चलो ऊपर की मंजिल पर चलते हैं, अभिजीत ने कहा। वहां से शहर का नजारा भी दिखेगा और कुछ अच्छी तस्वीरें भी मिलेंगी। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। सीढ़ियों से चढ़ते वक्त उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक लंबे गलियारे को देखा, जिसके दोनों ओर कमरे बने हुए थे। अभिजीत ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। अचानक एक तस्वीर में उसे एक कमरे की खिड़की के पास एक सफेद साया दिखाई दिया। क्या हुआ? समीर ने पूछा, जब उसने अभिजीत का चेहरा पीला पड़ते देखा। अभिजीत ने कैमरा समीर को दिखाया। तस्वीर में साफ दिख रहा था कि एक औरत खिड़की के पास खड़ी है, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए हैं। यह क्या है? प्रिया ने डरते हुए पूछा। शायद कोई धोखा है, अभिजीत ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी साफ और डरावनी थी कि तीनों का खून सूख गया। चलो यहां से निकलते हैं, प्रिया ने डर के मारे कहा। लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरने लगे, सीढ़ियों के नीचे से एक काले रंग का साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। वह साया इतना लंबा था कि छत तक पहुंच रहा था और उसकी आंखें लाल रंग की थीं। भागो! अभिजीत चिल्लाया। वे तीनों दौड़कर नीचे आए, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद था।
कितना भी जोर लगाया, दरवाजा नहीं खुल रहा था। अब क्या करें? समीर ने हाँफते हुए पूछा। तभी उन्होंने देखा कि वह काले रंग का साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ लंबे और पतले थे, जिनके नाखून चाकू की तरह तेज दिख रहे थे। प्रिया ने एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। अभिजीत और समीर भी उसके पीछे आए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। कमरे के अंदर अंधेरा था। अभिजीत ने अपना फोन निकालकर टॉर्च जलाई। कमरे में एक पुराना बिस्तर, एक अलमारी और एक शीशा था। तभी उन्होंने शीशे में एक औरत को देखा जो उनकी तरफ देख रही थी। वह औरत काले कपड़े पहने हुई थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हमें यहां से निकलना होगा, अभिजीत ने कहा। लेकिन तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसमें से एक बच्चे का कंकाल निकलकर गिर पड़ा। प्रिया चीख पड़ी। अचानक कमरे का तापमान बहुत कम हो गया और हवा में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। दरवाजे पर जोरदार चोट होने लगी, मानो कोई बाहर से उसे तोड़ना चाह रहा हो। अभिजीत ने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की जमीन से लगभग 20 फीट ऊपर थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें इस खिड़की से कूदना होगा, अभिजीत ने कहा। पागल हो गया है क्या? समीर चिल्लाया। यह बहुत ऊंचा है। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, अभिजीत ने जवाब दिया। दरवाजे पर चोट की आवाज और तेज हो गई। लकड़ी के दरवाजे में दरारें पड़ने लगी। वह साया अंदर आने वाला था। क्या अभिजीत, समीर और प्रिया हवेली से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? कौन है वह डरावनी शक्ति जो इस हवेली में रहती है? अगले अध्याय में पढ़िए। दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। वह काला साया कमरे में घुस आया। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं और उसके लंबे हाथ अभिजीत की तरफ बढ़ रहे थे। खिड़की! अब! अभिजीत चिल्लाया। उसने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और प्रिया को बाहर धकेल दिया। प्रिया नीचे घने झाड़ियों पर गिरी। समीर ने भी छलांग लगा दी। अभिजीत ने आखिरी बार पीछे देखा। वह साया अब बिल्कुल करीब था। जैसे ही अभिजीत ने छलांग लगाई, उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। वह जोर से नीचे गिरा और अपना होश खो बैठा। जब उसकी आंखें खुली तो वह खुद को हवेली के तहखाने में पाया। वह एक पुराने लोहे के पलंग से बंधा हुआ था। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं और दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। तभी एक वृद्ध आवाज गूंजी, तुम जाग गए बेटा। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें गहरे ढंसी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ा हुआ था, अंधेरे से निकल कर आया। वह सेठ लक्ष्मीचंद था, वही जिसने इस हवेली को बनवाया था। आप जिंदा हैं? अभिजीत ने आश्चर्य से पूछा। जिंदा? लक्ष्मीचंद की डरावनी हंसी गूंजी। मैं तो 100 साल से मरा हुआ हूं, लेकिन मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। उसने बताया कि कैसे उसने शैतान से संधि की थी, अमीर बनने के बदले में अपनी आत्मा देने की। लेकिन जब समय आया तो उसने अपना वादा तोड़ दिया। इसके बदले में शैतान ने न सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे परिवार की आत्माओं को इस हवेली में कैद कर दिया। मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगा, लक्ष्मीचंद ने कहा, और अंततः इस हवेली से बाहर निकलूंगा। इतने में अभिजीत ने देखा कि प्रिया और समीर तहखाने की खिड़की से अंदर आ रहे हैं। वे उसे बचाने आए थे। प्रिया ने एक पुरानी किताब देखी जिसमें हवेली का इतिहास लिखा था। उसे पता चला कि लक्ष्मीचंद की बेटी की आत्मा अभी भी हवेली में है और वह अपने पिता के खिलाफ है। अभिजीत, प्रिया ने फुसफुसाया, लक्ष्मीचंद की बेटी, वह हमारी मदद कर सकती है। समीर ने मोमबत्ती उठाई और दीवार पर बने चिन्हों को जलाना शुरू किया। हर चिन्ह के जलने पर लक्ष्मीचंद चीखता और कमजोर होता जा रहा था। तभी एक सफेद साया प्रकट हुआ, लक्ष्मीचंद की बेटी मीरा की आत्मा। उसने अभिजीत के बंधन खोल दिए। जल्दी करो, मीरा ने कहा, सूरज निकलने से पहले तुम्हें यहां से निकलना होगा। लक्ष्मीचंद गुर्राया।
तुम मेरी ही संतान होकर मेरे खिलाफ, आपने हमें इस नर्क में डाल दिया। मीरा ने कहा, अब बस करो पिताजी। अभिजीत, प्रिया और समीर तहखाने से भागने लगे। लक्ष्मीचंद का साया उनका पीछा कर रहा था। मीरा ने रास्ता रोककर उन्हें बचाने की कोशिश की। जैसे ही तीनों हवेली से बाहर निकले, सुबह की पहली किरण निकली। हवेली से एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। बाहर खड़े होकर तीनों ने देखा, हवेली की खिड़की पर मीरा खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ हिलाया और फिर गायब हो गई। अभिजीत ने महसूस किया कि उसकी जेब में कुछ है। उसने निकालकर देखा, एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें मीरा खुशी से हंस रही थी। शायद अब उसे शांति मिल गई, प्रिया ने कहा। उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी जब कोई रात में उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे एक युवती की मधुर हंसी सुनाई देती है, मानो कोई अंततः शांति से रह रहा हो। इस पूरी डरावनी कहानी से हमें एक गहरा और महत्वपूर्ण सबक मिलता है। लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सेठ लक्ष्मीचंद की कहानी इस बात की जीती जागती मिसाल है कि कैसे धन और शक्ति का लालच इंसान को उसकी सबसे बुरी परिणति तक ले जा सकता है। सेठ ने अमीर बनने के चक्कर में शैतान जैसी बुरी शक्तियों से संधि की। उन्होंने सोचा कि वो धन और शक्ति पाकर सुखी हो जाएंगे, लेकिन उल्टे उन्होंने न सिर्फ अपना जीवन बर्बाद किया, बल्कि अपने पूरे परिवार को भी श्राप में डाल दिया। एक पल के लालच ने पीढ़ियों को अभिशापित कर दिया। ये कहानी हमें यह महत्वपूर्ण सीख देती है कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सच्चा सुख देता है। शॉर्टकट और गलत रास्ते कभी स्थायी समाधान नहीं होते। लालच में आकर लिए गए फैसले सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे अपनों को भी बर्बाद कर सकते हैं। आज के दौर में यह सबक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां लोग त्वरित सफलता और धन के लालच में गलत रास्ते अपना रहे हैं। सेठ लक्ष्मीचंद की कहानी हमें चेतावनी देती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश में ही होता है।